हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो हम देख रहे हैं वो है यूएस इलेक्शंस 2020, इम्पैक्ट ऑफ जो बाइडेन ऑन इंडिया यूएस रिलेशन। यूएस में इलेक्शंस कैसे होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने बहुत वीडियोस करी हैं इसके बारे में। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हमने कहा चलो अब इनकी भी कर लेते हैं। इन्होंने भी अपनी वीडियो बनाई, तो देखते हैं इन्होंने क्या शेयर किया है। जनरली बेसिकली सबके थॉट्स यही हैं कि कोई ज्यादा जो है डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और जो पॉलिसीज हैं यूएस ने बनाई हुई हैं कि कैसे रिलेशनशिप्स होने चाहिए इंडिया के, वो वही रहेंगे। तो अब इनका देखते हैं, सुनते हैं और पता करते हैं कि इन्होंने क्या शेयर किया हमारे साथ। तो वीडियो को 2 पार्ट्स में करेंगे। तो अभी करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद। देखिए, समझते हैं कि यूएस में इलेक्शन कैसे होता है, ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या था और ट्रंप क्यों हारे और बाइडेन क्यों जीत गए थे। जबकि बाइडेन का अगर देखेंगे तो ज्यादातर स्टेट में उतना प्रभाव नहीं है। बाइडेन के आने से क्या चीजें बदलेंगी और क्या चीजें नहीं बदलेगी, इंडिया के लिए क्या अच्छा होगा क्या खराब होगा, इसको समझते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो देश के लिए कानून बनाने के लिए है ना, वो संसद है। हमारे क्या है, पार्लियामेंट है, संसद है। इसके 2 सदन होते हैं, यानी 2 हाउस होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा बड़ा होता है 545 और राज्यसभा छोटा होता है 245। इसमें एक चीज क्या होता है कि आपको जो सरकार बनाना है वो 50% से 1 सीट ज्यादा रहनी चाहिए। ये 50% हम लोग केवल लोकसभा का देखते हैं, राज्यसभा को मायने नहीं रखा जाता है। इसमें राज्यसभा को कुछ खास नहीं रखा जाता। उस हिसाब से हमारी मेजोरिटी सीट आती है 273। लेकिन अमेरिका में इसके उलट है। अमेरिका के संसद को हम कांग्रेस कहते हैं। जिस तरह हमारी लोकसभा है तो ये बड़ी है, वैसी अमेरिका का ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, ये बड़ा है। इसमें 235 सीट होती है और 3 सीट वाशिंगटन डीसी से आती है, उसकी राजधानी, यानी 438 सीटें हो जाती है। और सीनेट होता है एक तो, जो राज्यसभा के जैसे होता है। हर राज्य से 2-2 आते हैं। तो अमेरिका में 50 राज्य तो 2 आएंगे 100, तो टोटल 538 होते हैं। अब ये 538 का अगर आप निकालेंगे ना तो 273 होता है। तो हमारे यहाँ केवल लोकसभा का महत्व है बहुमत के लिए, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में टोटल सीट के लिए आपको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट दोनों चाहिए, और इसकी मेजोरिटी चाहिए आपको 270। जो बाइडेन पा चुके हैं, अभी कंफर्म है कि बाइडेन ही यहाँ के राष्ट्रपति हैं, जो जनवरी में अपनी शपथ को ले लेंगे। अमेरिका में जो चुनाव का प्रोसेस होता है काफी लंबा होता है, वो 1 साल से चलता है। अमेरिका में एक राष्ट्रपति 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकता है। अमूमन देखा जाता है अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता है 2-2 बार बन जाता है, चाहे वो बराक ओबामा रहे हो चाहे वो क्लिंटन रहे हो। लेकिन इस बार ट्रंप के साथ ऐसा माना जा रहा था, नहीं हो पाया। अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव का समय होता है वो केवल 4 साल के लिए होता है। तो वो 16 में चुनाव हुआ था, 20 साल में हो गया। अमेरिका के चुनाव को काफी लंबी प्रक्रिया होती है, जो 1 साल से चलती आती है। इसको कभी भी टाला नहीं जा सकता है। आप देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध में भी नहीं टाला गया, द्वितीय विश्व युद्ध में भी नहीं टाला गया, कोरोना में भी नहीं टाला गया, जबकि कोरोना से सबसे ज्यादा पीड़ित अमेरिका है। अब जो बाइडेन जीते कैसे, तो वो इलेक्टोरल कॉलेज के हिसाब से जीत गए। देखिए, भारत में क्या होता है कि अगर कोई स्टेट है तो उसमें जो जितना सीट पाता है उतना रख लेता है। जैसे हम 2 बड़े स्टेट जो लोकसभा के हिसाब से है, तो देखिए यूपी, उत्तर प्रदेश, इसलिए सारे लोग यूपी में ही आना चाहते हैं इलेक्शन के लिए। मोदी जी गुजरात जिंदगी भर किए, उसके बाद कहाँ चले आए, यूपी में, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि यूपी में क्या है, 80 सीटें हैं। तो बीजेपी ने यूपी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो लगभग 75 सीटें यूपी में ले गए वो, तो इससे ज्यादा ही ले गए थे। अब देखिए, तो ये बीजेपी का हो गया, और कांग्रेस वगैरह लोगों ने 3-4 सीट ले गए थे, तो 5 कांग्रेस का हो गया। तो इसमें क्या है, जितना बीजेपी को मिला वो अपना रख लो, और कांग्रेस को जो मिला अपना रख लो। बिहार में देखेंगे तो टोटल 40 सीट, बीजेपी 38, कांग्रेस जेडीयू आरजेडी वगैरह मिला के 2 सीट। तो जिसको जो मिला वो रख लो। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में ना जिसको ज्यादा मिलता है, 1 को सीट ज्यादा मिली है तो सब रख लेता है। अमेरिका के हिसाब से अगर यहाँ देखेंगे तो यूपी में बीजेपी को ज्यादा था, पूरा रख लेता बीजेपी। अमेरिका में क्या होता है, जैसे हम आपको बताते हैं, यहाँ पे एक जगह है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में 55 सीट है, 55 सीट है। अब इस कैलिफोर्निया में मान लीजिए किसी पार्टी को 28 सीट मिला और किसी को 27 सीट मिला है। तो इंडिया के हिसाब से जिसको 27 मिला है वो रख लो, जिसको 28 मिला है तुम रख लो। अमेरिका में ऐसा नहीं होता, जिसको ज्यादा मिला है ना वो सब रख लेता है। यानी जिसको 28 मिला है वो ये नहीं कहेगा कि 28 हमको मिला है, वो सीधे कहेगा कैलिफोर्निया मेरा 55 सीट मेरा हो जाता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया। ये सबसे खतरनाक होता है अमेरिका में।
यही गणित बैठाने में कामयाब हो गए जो बाइडेन। जो बाइडेन ने वैसे स्टेट को चुना जहां पर सीट ज्यादा थी। सीटों को वो लोग क्या कहते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, तो अमेरिका वाले क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश में 80 इलेक्टोरल कॉलेज है। मतलब यूपी के इलेक्टोरल कॉलेज में कितनी सीट है, 80। तो सबसे ज्यादा वहां किसी के इलेक्टोरल कॉलेज में सीट है ना, तो वो किस में है, कैलिफोर्निया में है। इसलिए उसे स्विंग स्टेट कहते हैं। मतलब वो चुनाव को घुमा सकता है। 35 सीट है, सॉरी 55 सीट है, सॉरी 55 है यहाँ पे। हम यहाँ आपको समझने के लिए ब्लू कलर है बाइडेन के लिए और ट्रम्प के लिए रेड कलर है, क्योंकि आपको पता है रिपब्लिकन का रेड है और डेमोक्रेटिक का क्या रहता है, ब्लू कलर रहता है। अगर आप नक्शा में देखिएगा तो ज्यादा आपको इसमें रेड कलर ही एरिया दिखेगा, तो आपको लगेगा ट्रम्प को जीत जाना चाहिए। लेकिन ट्रम्प की जीत छोटे छोटे राज्यों में हुई है जहां पर इलेक्टोरल कॉलेज जो है वहां पे सीटें कम है। अब जैसे देखिएगा इतना एरिया आपको भले दिख रहा होगा कि ये एरिया पे ट्रम्प हावी है, लेकिन इस पूरे एरिया का अगर आप सीट निकालिएगा ना, इतनी एरिया में ट्रम्प जहां तक दिख रहा है इस एरिया में, तो ये सीटें होती हैं 55 सीटें इतनी एरिया की। तो ट्रम्प भले आपको एरिया वाइज यहाँ ज्यादा दिख रहे होंगे कि ट्रम्प का इतना एरिया पर कब्जा है, लेकिन अगर वही हम जो बाइडेन की बात करेंगे तो कैलिफोर्निया से ही अकेले जो बाइडेन को सीट मिल गई इतनी ज्यादा। तो ये जो बाइडेन के लिए तो बड़ी बात है कि एक ही स्टेट को अगर आप देखेंगे जो बाइडेन के लिए यहाँ से, तो जो बाइडेन को अकेले इतना में 55 मिल गया इतना समय। और वहीं अगर ट्रम्प को देखेंगे तो इतना में ट्रम्प लेके आए। तो जो बाइडेन की जो सीटें निकली है वो मेन स्टेट से निकली है, जबकि ट्रम्प को सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ है टेक्सास से हुआ है। मोदी जी भी कहाँ गए थे, टेक्सास में ही गए थे हाउडी मोदी के लिए। वहां पर ट्रम्प को 38 सीट पूरी मिल गई। आपको पता है पूरा जितना नहीं है, जिसकी ज्यादा होगी वो पूरा लेके चला जाएगा। तो ये चीजें हो जाती हैं इसके साथ बाइडेन के साथ। वो बड़े बड़े स्टेट जीत लिए, जैसे 55 सीट यहाँ से लेके चले गए, वो न्यूयॉर्क से 29 सीट ले गए, पेंसिल्वेनिया से 20 सीट ले गए। यानी उनकी जो बढ़त थी वो बहुत बड़े बड़े स्टेट को वो जीत के लेके चले गए। जबकि अमेरिका क्या किया भैया, छोटे छोटे स्टेट यहाँ 3 सीट, यहाँ 3, यहाँ 4, ये छिटपुट खुदरा में रह गए। ये एकदम होलसेल मारे, एकदम बड़का बड़का, यहाँ 20 है 16 है। इस वजह से बाइडेन क्या हो गया, चुनाव को जीत गए। हम जो पीछे वीडियो बनाए थे आज से 10 दिन पहले, उसमें बताए थे कि जो बाइडेन है लगभग 10 से 11% सीट से जीतने की उनका जो सर्वे बता रहा है। ट्रम्प साहब को 46% के आसपास वोट जा रहा है, मतलब 45-46% के आसपास वोट जा रहा है। और इनके पास जो जा रहा है वो लगभग 54% के आसपास जा रहा है। बट रियल में चुनाव में ट्रम्प जो बाइडेन जीते हैं वो 4 से 5% वोट से जीते हैं। तो एक्यूरेट आंकड़ा तो हम भी नहीं बता सकते। हमारा चैनल भले रिसर्च सेंटर है, हम अपने हिसाब से रिसर्च करते हैं। अमेरिका के 2-4 लोगों से हम भी कंसल्ट किए, वहां पे क्या बताया जा रहा है उस हिसाब से तो हमें लगा 11 जीतेंगे, मतलब 4% से जीते थे। तो उसमें कुछ लोग कह रहे थे कि सर आप ट्रम्प की जीत को उतना उत्साहित होकर नहीं बता रहे। अरे भैया हम कौन सी उत्साहित होकर बताए, हमारे अपने रिसर्च में पता चल रहा था कि ट्रम्प हारेंगे। अब मान लीजिए कि किसी को आपको पता चलेगा कि नहीं, हर तरह से आपको लग रहा है, हर एक सर्वे में दिखा रहा है कि ये हारेंगे, तो उस पर क्या कॉन्फिडेंस से आप बोलिएगा। तो थोड़ा सा ये था। हालांकि भारत के लिए ज्यादा बेहतर होते ट्रम्प, लेकिन बाइडेन भी कुछ खराब नहीं है, वो हम आगे समझते हैं। ट्रम्प के हारने के कुछ कारण थे सब। ये कोरोना का मिसमैनेजमेंट इतना भयानक किए कि मार्च तक तो ये कहते थे कि मैं मास्क ही नहीं लगाऊंगा, कोई एक ऐसी चमत्कार आएगा मार्च में कोरोना खत्म हो जाएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें कोरोना की वजह से और बीमारी सबसे ज्यादा अमेरिका में ले गया, तो एक इससे खराबी हो गया। दूसरा ये जो है ना, ये अमीरों को ज्यादा वैल्यू देते हैं और इनके ऊपर ब्लैक लोग जो होते हैं ना अमेरिका में, रंग भेद ये कुछ ज्यादा कर देते हैं। तो ब्लैक मूवमेंट हो गया था वहां पे, चॉक होल्ड आई कांट ब्रीथ करके एक मूवमेंट चल गया था। तो ये उसे अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए थे। तो एक ये खराबी। H1B वीजा को लेकर जितने इमिग्रेंट थे लोग वहां पर, वो लोग इनके खिलाफ हो गए थे। मैक्सिको पे इन्होंने लंबा चौड़ा हजारों करोड़ रुपए खर्च करके एक दीवार बना दिया गया कि मैक्सिको वाले उधर, ये इधर। बाइडेन ने कहा ऐसा नहीं। तो जो इमिग्रेंट थे वो बाइडेन की ओर ज्यादा थे। और शुरुआत से भी देखेंगे तो इंडियन जो होते हैं वो डेमोक्रेटिक को ही वोट देते हैं। हालांकि इससे पहला वीडियो बनाए थे जिसमें हम दोनों के बीच में मेन अंतर समझाए थे। यहाँ हम हार और जीत को बताएंगे, दोनों की विचारधारा के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। इनके स्पीच बड़ी खराब थे, एरोगेंट स्पीच दे देते थे उल्टा सीधा। जिसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि ये जो ट्रम्प साहब है ना, ये इलेक्ट्रिशियन मतलब पॉलिटिशियन है ही नहीं है, बिजनेसमैन है, कुछ बोल देता है। उल्टा से जो मुंह में आया बोल दिया कि भारत हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं देगा तो हम रिटेलिएट करेंगे, भारत को देख लो कितना गंदा है। उल्टा सीधा जो मुंह में आया वो बोल देते हैं।
इस वजह से ये थोड़ा सा पत्रकारों से भी उलझते रहते हैं यहाँ पर। दूसरा, इनका ट्विटर अकाउंट जब देखे थे तो ट्विटर से इनकी वीडियो डिलीट करने लगे थे लोग, इतना उल्टा सीधा लिख रहे थे। सोचिए, ट्विटर अगर किसी का चैट डिलीट कर रहा है तो गड़बड़ बात है, आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं। और इनके लाइव टेलीकास्ट को न्यूज वालों ने काट दिया। हालांकि अमेरिका में सोचिए पत्रकारों की कितनी हिम्मत होती है कि न्यूज काट दे। हमारे यहाँ पत्रकार को देखते हैं ना क्या होता है, ज्यादा काम हम करेंगे तो चल जाएंगे जेल के पीछे। तो हमारे यहाँ ऐसे भी देखते हैं तो थोड़ा सा क्या रहता है, वो हर तरह से रहता है। हमारे यहाँ पत्रकार को भी लॉबी है कि ये इनके बारे में बोलेंगे, ये वाले पत्रकार इनके बारे में बोलेंगे। हालांकि अमेरिका में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं देखने को मिलता है। दूसरा, ये झूठ ससुरे बहुत बोलते थे। मतलब अमेरिका में एक ऐसा ट्रेंड चल गया था कि डोनाल्ड ट्रंप प्रतिदिन 15 झूठ बोलते हैं, इस टाइप का। उसके बाद इनका वाइफ के साथ, लड़कियों के साथ उल्टा सीधा अफेयरिंग आते रहा। अभी क्या है कि ये हारे हैं तो बेचारे को डबल झटका। मिलानिया ट्रंप करी कि हम इसको डिवोर्स देंगे। अब डिवोर्स में देखिए इनको कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सोच रही है जेफ बेजोस को। अमेज़न के मालिक है जेफ बेजोस, इनकी पत्नी ने इन्हें डिवोर्स दिया तो कोर्ट ने कहा कि आप अपनी संपत्ति का 4% इनको देंगे, अपनी वाइफ को। ये 4% इनके लिए हो गया 2.5 लाख करोड़। अब सोचिए, ये बंदा अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए 2.5 लाख करोड़ दे दिया। आप पैसा मत देखिए, ये देखिए कि ये कितना टॉर्चर हुआ होगा। अगर हिंदुस्तान में पति पत्नी में डिवोर्स हो रहा है और पति से कह तुम्हें 1 करोड़ देना पड़ेगा तो डिवोर्स तुरंत कैंसिल करेगा। 1 करोड़ कहां से देंगे? ये 2.5 लाख करोड़ दे दिए भाई साहब, बहुत टॉर्चर हुआ होगा। तो ये मिलियाना ट्रंप को लगा कि हम भी इनको छोड़ेंगे तो बहुत पैसा मिलेगा। ये ट्रंप कम होशियार, पहले ही एग्रीमेंट पे साइन करा लिए थे 2005 में जब इनकी शादी हुई थी ट्रंप से। तो इन्होंने शादी में लिखवा लिया था कि अगर हम दोनों में डिवोर्स होता है तो हमारा इसकी संपत्ति पे इनका कोई अधिकार नहीं होगा। क्योंकि ट्रंप साहब की ये तीसरी शादी थी। ये देख रहे हैं, पहल की वाली है, ये तो पूरा खौरा गई है। ये दूसर की वाली, ये तीसर की वाली। समझ आ रहा है कि नहीं है? अभी यहाँ देखिए, पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ। ये देखिए, ये ट्रंप साहब यहाँ पहलकी के साथ है। अभी कुछ दिन में ये फोटो तीनों साइड में आ जाएंगे। मतलब इमरान खान में और ट्रंप में कुछ खासियत आपको दिख रहा है, 3-3 ठो दोनों। अरे भाई साहब, हमको ये समझ में नहीं, आधा दिमाग तो ये खा जाएगी सब यहाँ पे। जिसकी 3 शादी हो गई यार, उसको तो फिक्स है कि भगवान उसको स्वर्ग में देगा, क्योंकि उसे पता है कि ये पृथ्वी से ही नरक देख के आ रहा है। इसको क्या नरक में डालेंगे हम? ओवरऑल बाइडेन आ गए। बाइडेन से भारत में क्या चीज चेंजिंग नहीं होगी? तो देखिए, बाइडेन जो है ना, आतंकवाद के लिए कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, जबकि ये ट्रंप से ज्यादा एग्रेसिव हो गए। क्योंकि आप देखेंगे कि ट्रंप से पहले ओबामा थे, ओबामा की भी पार्टी डेमोक्रेटिक थे, और बाइडेन ओबामा के समय पे वाइस प्रेसिडेंट थे। अमेरिका में ऐसा कहा भी जाता था कि अगर बाइडेन जीत जाते हैं तो एग्जैक्ट तो जो प्रेसिडेंट रहेंगे वो ओबामा ही चलाएंगे, ऐसा कहा जा रहा था। तो ये आतंकवाद के खिलाफ और तेजी से एक्शन लेंगे तो भारत के लिए अच्छा है। दूसरा, डिफेंस डील में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो कोमकासा है या फिर कास्टा है, ये जितनी चीजें हैं ये ओबामा ही लाए थे। लेकिन उस समय हमारी गवर्नमेंट उतना स्टेबल नहीं थी, उनको लगा कि ये सही नहीं है। तो डिफेंस डील में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, क्योंकि वहां के भी थिंक टैंक को पता है कि एशिया में चाइना के एग्रेशन को रोकना है तो दूसरा कोई नहीं रोक सकता है। वो कौन रोक सकता है? कि इंडिया ही रोक सकता है। तो इसमें कोई रिलेशंस में भी कोई दिक्कत नहीं है। कि देखिए, चुनाव जीतने से पहले हर नेता कुछ ना कुछ भाषण देता है कि हम इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप करेंगे। अब कुछ लोग का कहना है कि ये हमारे कश्मीर मुद्दा में बोल दिए थे, सीए एनआरसी में बोल दिए थे, तो भाई इनके बोलने से कुछ थोड़ी हो जाता है। हमारे यहाँ के भी तो लोग बोल देते हैं। हमारे जयशंकर साहब गए थे मीटिंग करने अमेरिका में, तो मीटिंग छोड़ के चले आए थे, तो क्या रिलेशन खराब हो गया? हम लोग भी तो बोल सकते हैं कि अमेरिका के मैक्सिको के बॉर्डर पे जो दीवार बनाया जा रहा है वो ठीक नहीं है, तो क्या हम लोग रोक पाएंगे? नहीं। इंडिया एक सोवरेन कंट्री है। सोवरेन का मतलब क्या? संप्रभुत्व संपन्न। कोई हमारे इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हाँ, आपकी आजादी है, आप बोलिए, आपको अच्छा लगता है तो बोलिए, खराब लगता है बोलिए। तो हमारे देश में भी आजादी है, हजारों लोग सीए के समर्थन में है, विरोध में भी उतनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करेंगे। लेकिन कुछ चीजें हमारे लिए अच्छी भी होंगी, लेकिन हम देखते हैं कि आगे अन्य देशों पर इनका, एशिया के देशों पर इनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफी अच्छा है और मजा आ रहा है देखने में। और जैसे ये बता रहे हैं कि कोई, मैंने भी आपको ये बोला था कि डिफरेंसेस ज्यादा नहीं होने चाहिए कि कौन आते हैं अब, क्योंकि जो पॉलिसीज है वो पहले से ही फिक्स्ड है और वो हस्बैंड बता के मुझे थक चुके थे पहले से ही। तो अब मैं बिलीव कर रही हूँ, क्योंकि अब हर डायरेक्शन से ही आ रहा है। पर डेफिनेटली ये बात भी बिल्कुल सच है कि इंडियंस जनरली डेमोक्रेट्स के ज्यादा लीन करते हैं। इस बारी, जैसे अगर आपने हमारी व्लॉग देखा होगा, इस बारी हम लोगों ने सिर्फ इंडिया के लिए क्या ज्यादा बेटर होगा आउट ऑफ द 2 वो ही खाली सोच के किया था। पर अगर हम देखते कि क्या क्या हुआ है इतने टाइम में, तो शायद अब हमारा डिसीजन जो होता डिफरेंट होता। पर इस बार सिर्फ इंडिया का सोचा था।
पर जो भी है, जो भी हुआ, हम कहेंगे अच्छे के लिए ही हुआ और पॉजिटिव ही रहेंगे। तो आगे वीडियो देखेंगे और पता करेंगे कि इन्होंने और क्या क्या अपना ये बता रहे हैं। पर वीडियो काफी अच्छा है और मजा आ रहा है देखने में। हाँ, तो काफी अच्छा वीडियो है। उन्होंने जो है काफी, क्योंकि अब ये इंडिया में बना रहे हैं वीडियो, इंडिया से आ रहा है, तो इसलिए खुले खुले जो भी हैं बोल सकते हैं, राइट। तो इन्होंने मतलब जो भी इंफॉर्मेशन दी है आपको प्रेसिडेंट के, करंट प्रेसिडेंट के बारे में, और ये भी बताई है मिस्टर बाइडेन के बारे में, और ये भी थोड़ा क्लियर किया है कि इलेक्शन प्रोसेस कैसे चलता है। इसमें प्रोसेस ये है कि जो पार्टी जिस स्टेट में जीतती है, फिर वो कहते हैं कि उस पार्टी का राज है उस स्टेट में। तो उस तरीके से होता है कि अगर मान लीजिए कैलिफोर्निया जो है सदियों से डेमोक्रेटिक स्टेट ही है, जहां से हम आए थे कोलोराडो, वो भी डेमोक्रेटिक स्टेट ही है। अब क्या होता है कि क्योंकि पता होता है ट्रेंड कि वहां के लोग मोस्टली डेमोक्रेटिक थॉट्स रखते हैं और डेमोक्रेटिक को करते हैं, तो कैलिफोर्निया में 55 है। अब रूल ये होता है कि जो पार्टी जीतती है उसको पूरा स्टेट मिल जाता है, इसीलिए पूरे इलेक्टोरल वोट्स उसको दे देते हैं कि तूने जीत लिया तो तेरा स्टेट हो गया, इतने पॉइंट तेरे को मिल गए। अगर कोई और टेक्सास जीतता है तो ठीक है, अगर एक से भी जीता हो तो भी तेरा टेक्सास पूरा, क्योंकि तू जीत गया उस स्टेट में। वो उस तरीके से देख रहे हैं कि अगर तुम जीत गए तो तुम्हारा स्टेट है तो इतने पॉइंट तुम्हें मिल गए। अब किसके मैक्सिमम पॉइंट्स है वो देखिए, और उससे काम चलता है। और ये बात सही है कि जो भी इमिग्रेंट्स आए हैं वो एटलीस्ट जो इंडिया से इमिग्रेंट्स आए हैं, जो डिफरेंट कंट्री से आए हैं, लीगली जो भी आए हैं, वो सब पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि अमेरिका से पढ़े लिखे लोगों को ही लेके आता है। तो ऑफ कोर्स उन सब चीज़ों को देखे कि आप इमिग्रेंट से कैसे बिहेव करते हैं, इमिग्रेंट्स को ग्रो करने देते हैं नहीं करने देते, आप कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, आपकी क्या पॉलिसी है। अगर आप किसी भी, मान लीजिए किसी भी इमिग्रेंट कंट्री से जो भी इमिग्रेंट है उसको अगर बुरा बोलते हैं तो उसका मतलब कल को आप हमें भी बुरा बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक इमिग्रेंट को बुरा बोल रहे हैं, एक माइनॉरिटी को बुरा बोल रहे हैं, तो कल को आप हमारे को भी बुरा बोलेंगे। और कितनी माइनॉरिटी, और इंडियंस जो हैं क्या बहुत बड़ी माइनॉरिटी है, बहुत छोटी माइनॉरिटी है। 300 आप सोच लीजिए 320 मिलियन पॉपुलेशन में से अगर 1 मिलियन, 1 या 1.5 मिलियन एक्चुअल सिटीजन, एक तो वो हैं जो अभी सिटीजन नहीं है, जो बाहर से आए हैं वीजा में, जिनके पास सिटीजन नहीं है। सिटीजन कितने हैं? प्रॉब्ली 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन के पास सिर्फ सिटीजनशिप है कंपेयर टू 320 मिलियन। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब 1% से भी कम, 1% भी 3 मिलियन होता है, 3.2 मिलियन, राइट। सो 0.5% आप लोग हैं। 0.5% लोग की को बहुत बड़ी माइनॉरिटी है ही नहीं, राइट। तो फिर भी लोग, जो इतनी छोटी माइनॉरिटी है, वो यही देख रही होती है भैया रिस्पेक्ट कौन दे रहा है। कल को तुम अगर किसी और माइनॉरिटी को, मान लीजिए आप अफ्रीकन अमेरिकन माइनॉरिटी है जो मान लीजिए मेरे ख्याल से 10% के करीब है, 10 या 12% समझ लीजिए, या आप ले लेते हैं मैक्सिकन या हिस्पैनिक जो भी 10% 12% है, अगर उनको आप बुरा ट्रीट करते हैं तो हमारी क्या मजाल है, हम तो 0.5% है भाई। इसीलिए जो है लोगों ने सोच लिया था सदियों से, जो हमसे पहले जो लोग आए हुए हैं, जब नए लोग आते हैं तो मिलते हैं पुराने लोगों से। अब हम पुराने हो चुके हैं तो नए लोग मिलते हैं, तो जो भी मिलता है वो पूछता है इंडियन पुराने इंसान से, भैया आप जो है कौन सी पार्टी को देते हैं और क्यों। तो जो भी वो लॉजिक देते हैं तो नए आदमी भी उसी को अडॉप्ट करते हैं कि रीजन। इसीलिए जो भी इंडिया से आता है उसको गाइडेंस मिलती है यहाँ पे कम्युनिटी से कि देखिए आपको इस तरीके से वोट करना चाहिए क्योंकि आपका फायदा इसमें है। मगर इस बार जो था, मिस्टर ट्रंप ने बहुत अच्छी बातें कही थी इंडिया के बारे में, इसलिए काफी लोगों ने अपने नॉर्मली जैसे वोट करते हैं उससे डिफरेंट वोट किया था, उससे ऑपोजिट वोट किया था। पर बात नहीं बनी क्योंकि इतने सारे लोग जो हैं, हम तो सिर्फ 0.5 है, हम तो सिर्फ 0.5% है। हमारे अलावा भी बहुत बड़े बड़े डिफरेंट इमिग्रेंट्स हैं और माइनॉरिटीज हैं, जो अफ्रीकन अमेरिकन माइनॉरिटी है, जो मैक्सिकन या हिस्पैनिक माइनॉरिटी है, सारी माइनॉरिटी हमसे बहुत बड़ी हैं। हम तो 0.5 है, वो तो 15% या 10% लोग हैं। तो उन्होंने जो एक्चुअली डिसाइड किया वो बंदा जीता है, मगर हमने अपना पार्ट किया। और अल्टीमेटली जबकि हमें पता था कि नॉर्मली जो है डेमोक्रेट्स जो है वो इज्जत रखते हैं इमिग्रेंट्स की। तो एनीहाउ इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, तो आपको दोनों तरफ के आइडिया आ रहे हैं। मगर ये बात जो है
क्लियर है कि फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं होती, वो इंडिया के बल से डिटरमिन होती है। जिस तरीके से इंडिया पावरफुल बनेगा, हर जगह से रिस्पेक्ट मिलेगी, इररिस्पेक्टिव वोटिंग क्या होती है, कौन प्रेसिडेंट आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पावरफुल हैं तो आपको इज्जत मिलेगी। मतलब इंडिया जैसे से पावरफुल होगा, गारंटेड इंडिया को इज्जत मिलेगी। तो फ्रेंड्स यहीं पे एंड करते हैं वीडियो, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट भी करना है, तो वेट करना, सेकंड पार्ट जो होगा वो बहुत ही जल्द आएगा। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।